चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी भक्त वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। कथा के आज पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का जो विशेष अवतार है कृष्ण अवतार, जिसको श्री सुखदेव जी कहते हैं एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कृष्ण अवतार एकमात्र अवतार है जिसमें लीला भी है, रस भी है, आनंद भी है, उमंग भी है, प्रेम भी है, ज्ञान भी है। यानी जितने भी रस हैं, जितने भी आनंद हैं, वो सब श्री कृष्ण के अवतार में भगवान धारण करके प्रकट हुए हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत भगवान के रूप अवतार माने जाते हैं। देवी देवताओं के कई अवतार माने जाते हैं। कोई देवता किसी चीज में पूर्ण होता है, कोई देवता किसी वस्तु में पूर्ण होता है, किंतु श्री कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जो हर रस में पूर्ण हैं। इसलिए श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है। कल आपने सुना राम जी का जो चरित्र है उसमें शीलता की प्रधानता है। कहीं भी शील नष्ट न हो, मर्यादा भंग न हो, इसका राम जी ने पल पल ध्यान रखा है। वहां शील श्रेष्ठ है। और भगवान श्री कृष्ण की लीला में, उनके अवतार में लीला श्रेष्ठ है। लीला के लिए अगर कहीं शील को त्यागना भी पड़े तो भगवान कृष्ण ने बिना सोचे समझे लीला रस को प्रधानता दी है। इसलिए बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका मन श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। और एक बार जब मन श्री कृष्ण से जुड़ जाता है तो बोल कृष्ण, भज कृष्ण, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन धाम। बोलते सोते जगते हर क्षण हर पल श्री कृष्ण का ही स्मरण, कृष्ण की ही लीलाओं का चिंतन दर्शन होने लगता है। और कथा का उद्देश्य भी यही है। कल आपने सुना इंद्रियां, इनको कोई ना कोई ठिकाना तो चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ना इन इंद्रियों को श्री कृष्ण से जोड़ दें। क्योंकि जब आप कोई काम से अपना घर से बाहर, शहर से बाहर जा रहे हो, पूरा परिवार, तो घर की जो चाबी है वो आप किसी विश्वसनीय पात्र को सौंप के जाते हैं कि जी हम तो महीना भर में आएंगे, तो आप थोड़ा सा इसका साफ सफाई बीच में थोड़ा कर देना। तो साफ सफाई भी होती रहेगी, थोड़ा ध्यान रहेगा, पेड़ पौधों में पानी डलता रहेगा। विश्वसनीय पात्र को आप दे करके जा जो उसको संभाल सके अच्छे से। तो ठीक वैसे ही हमारा जीवन का इतना जो मूल्यवान हमारा जीवन है, हमारी जो इंद्रियां, हमारा जो मन है इतना मूल्यवान, इसको ऐसे ही थोड़ी किसी के हाथ में भी सौंप दोगे। सौंपने के लिए एक अच्छा योग्य पात्र चाहिए। और श्री कृष्ण से योग्य पात्र विश्व में, ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक बार तुम उनको अपना मन दो, वो सदा सदा उस मन को एकदम संभाल करके रखते हैं। कहीं किसी प्रकार की इसको कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, इसका भगवान कृष्ण हमेशा ध्यान रखते हैं। इसलिए
श्री कृष्ण जिनका अवतार अपने इस अवतार कृष्णावतार के द्वारा गोपियों के हृदय में अपना स्थान बनाना है और आने वाले भविष्य के हम जैसे जो लोग हैं उनको एक रस दे करके जाना है कि कभी मन कर रहा है कि हम किसी का भजन करें, किसी को भजें, तो कौन? तो भगवान ने कृष्ण अवतार धारण करके, अवतार भगवान क्यों लेते हैं? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं जब धर्म की पुनः स्थापना करनी होती है, धर्म में जब ग्लानि होती है, तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। ये भगवान के अवतार का एक छोटा सा कारण है, पर यही एकमात्र कारण है ऐसा नहीं। तो भगवान के अवतार का मुख्य कारण क्या होता? भगवान के अवतार का मुख्य कारण राक्षसों को, दैत्यों को मारना नहीं है। उस काम के लिए तो भगवान अपना कोई दास भेज देंगे, नौकर भेज देंगे, वही काम कर देगा। उनको कंस को मारने के लिए भगवान कोई अपना दूत भेज दें, सुदर्शन भेज दें, तो क्या मार नहीं सकता? तो फिर भगवान क्यों अवतार लेते? बोले भगवान अपने जनों पर कृपा करने के लिए, अपने प्रेमियों पर कृपा करने, उनको दर्शन देने, उनको आनंद देने के लिए प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। तो कल आप सबने भगवान के अवतार की कथा को सुना। ठाकुर जी कैसे पधारे ब्रजमंडल में, मथुरा में प्रगटे, मथुरा से ले जाए गए गोकुल, और गोकुल जो यशोदा मैया के पास में एक योग माया बालिका के रूप में सोई थी, उनको उठा के श्री वसुदेव जी ले जाने लगे और लाला को वहीं सुला दिया। अब जैसे सुबह हुई और ये बात ब्रज में पता चली कि नंद भवन में, नंद महल में लाला भयो है, तो सारे ब्रजमंडल में आनंद की लहर दौड़ आई। सब बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि इन सब ने सपना देखा था। इन सारे ब्रजवासियों की इच्छा थी कि नंद यशोदा के घर लाला हो जाए। और एक बार क्या हुआ, नंद बाबा के घर कुछ साधु आए थे भोजन पाने। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, घर में साधु पधारे तो मतलब भगवान की कृपा हुई है, ये सोचना चाहिए। भगवान ही साधु रूप में पधारे, ये सोचना चाहिए। तो जैसे साधु महापुरुष आए तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने खूब अपना दिल लगा करके उनकी सेवा करी, भोजन पवाया, हाथ उनके चरण धुलाए, अपने हाथों से उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद साधु बड़े प्रसन्न हो गए। अब जैसे नंद बाबा ने प्रणाम किया तो साधु के मुख से आशीर्वाद निकला। देखो, एक तो कभी भी साधु संतों के पास जाकर के ये कहो मत कि बाबा आशीर्वाद दे दो। हम अक्सर बोलते हैं ना, किसी संत को प्रणाम करते फिर कहते महाराज जी आशीर्वाद दो, और महाराज जी बोल देंगे कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, दिल से आशीर्वाद। ना ना, हाथ रखो सर पे, मतलब आशीर्वाद नहीं मांग रहे, आज्ञा दे रहे, ऑर्डर दे रहे, हाथ रखो सर पे। फिर भी वो संत सकुचाते हैं थोड़ा हाथ रखने में। संतों का जो असल संत तो स्वभाव होता है हाथ रखने का, मतलब मैं बड़ा हूँ, तो वो अहम ना आ जाए, इसलिए थोड़ा संत संकोच करते। तो नहीं, अरे बेटा रहने दो, तो हाथ पकड़ के जबरन सर पे रख लेंगे, दो आशीर्वाद। ऐसे करने से आशीर्वाद नहीं मिलता। जो कह के मांगना पड़े वो आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद कैसे मिलता है जानते? आप सेवा करो किसी संत की, दिल से सेवा करो। दिल से उनकी सेवा करोगे तो आपको कहना या मांगना नहीं पड़ेगा, दिल से संत के आवाज निकलेगी कि हे प्रभु इसका कल्याण कर दो, इसका उद्धार कर दो। सेवा करो। सेवा से आशीर्वाद अपने आप प्राप्त होता, कहने से प्राप्त नहीं होता। सेवा करते नहीं, आशीर्वाद दे दो। एक ब्रज में एक हमारे महाराज जी हैं, तो जब कोई जाता है उनसे कहता महाराज जी कृपा करो हमारे ऊपर, तो महाराज जी कहते हैं कि मैं तो बाद में करूंगा, पहले अपनी कृपा तू खुद पे ही कर ले। इतना कीमती तुझे जीवन मिला और तू उसका उपयोग कहाँ यहाँ तहाँ कर रहा, भजन पूजा पाठ कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले तुझे अपनी कृपा अपने ऊपर करनी चाहिए।
तो संतों का आशीर्वाद मांगने से नहीं, सेवा से प्राप्त होता है। तो जैसे नंद बाबा ने प्रणाम करी तो हाथ उठा के संत ने बाबा के सर पे हाथ रख के क्या आशीर्वाद दिया? पुत्रवान भव, बाबा तुम्हारे घर पुत्र हो जाए, तुम्हारे घर बेटा है जाए। अब तो महाराज नंद बाबा संतन को ऐसे टेढ़े टेढ़े देखें कि बाबा अरे कैसो आशीर्वाद दे दियो तुमने, आयु देखी, हमारी उम्र देखी, कितने साल के है गए हम, इतने वर्ष की उम्र में बेटा है जाए, यू कैसो आशीर्वाद दे दियो तुमने, ने सोच समझ के तो आशीर्वाद देते। तो बाबा ने हंस के कही, संतों ने हंस के कही कि अरे नंद बाबा, जो आशीर्वाद सोच समझ के दियो जाए वो आशीर्वाद ही ना है। आशीर्वाद तो वही है ना जो बिन सोचे जो पूरी कैलकुलेशन करके दियो जाए कि हाँ आशीर्वाद दे दो, या के बदले में ये हमको ये देंगे, तो वो काय को आशीर्वाद। आशीर्वाद तो दिल से निकले, और एक बार निकल गयो सो निकल गयो। अब हमारे हृदय से ये बात निकल गई कि बेटा तुम्हारे घर पुत्र होएगो तो होएगो। अच्छो बाबा ये भी बता दो कब होएगो? बोले भादों की अष्टमी को तुम्हारे घर लाला होएगो। सो अब तो महाराज सारो ब्रज बस यही तिथि की इंतजार में है, पूरे साल भर यही तिथि को इंतजार कर रहे हैं कब भादों की अष्टमी आए, कब मैया के घर लाला होए। 2-5 दिन पहले से मैया के घर में बधाइयाँ चालू हो गई। यशोदा मैया घर सब गांव की मैया आ जाती और ढोलक लेकर के गोपी सब गीत गाती मैया के आगमन में, तो सब आनंद ले रहे हैं। आ गई अष्टमी तिथि, भादों की अष्टमी, सुबह का समय, सब गोपी इकट्ठी हो गई, आज लाला हुएगो। सुबह ते लेके सबने खूब गीत गाए, जोर जोर ते सबने आनंद लेके नाच के गीत गाए। दोपहर है गई, यशोदा मैया अपनी वहाँ कोठरी में, जहाँ कोई पुरुष का प्रवेश नहीं, एक दो दाई है और भगवान कृष्ण की बुआ सुनंदा बुआ, रोहिणी मैया, ये 2-3 लोग हैं। तो सखी दोपहर हो गई, सखियों ने फिर दाई से पूछा कछ भयो के ना भयो? तो बोली कि ना अभी तो कछु ना भयो, और गीत गाओ, थोड़े और गीत गाओ, फिर कछु खुशखबरी आएगी। फिर गोपी गीत गावे लगी। गीत गाते गाते शाम है गई। शाम को फिर पूछी अरे कछु भयो के ना भयो? बोले अभी भी कछु ना भयो। नंद बाबा बेचारे इंतजार में बैठे, कछु होएगो कछु होएगो, कोई खुशखबरी नहीं आई। बाबा बोले हम तो जा रहे गौशाला, कछु है जाए तो हमको बता दीजिए। तो बाबा चले गए गौशाला। धीरे धीरे गोपी ने भी सोची सुबहते हम चिल्ला चिल्ला के गीत गा रही हैं, कछु है ना रहे हो, अब तो हम भी मैया घर जा रही हैं, अपने थक गई हम भी। सब गोपी भी धीरे धीरे करके निकल गई। फिर रोहिणी मैया दोपहर रात के 12 बजते बजते रोहिणी मैया ने भी कही कि जी हमको भी बड़ी निद्रा आ रही है, खूब दिन में काम किया, अब जो होगा सो होगा, आप हमको बुला लेना, हम भी चलती हैं। रोहिणी मैया भी चली गई। और 12 बजते बजते यशोदा मैया को भी निद्रा आ गई, मैया भी सो गई। और जब सारा जगत सो रहा था तब सबको जगाने वाले नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन रसिक रंजन श्री ठाकुर जी प्रकट भये मथुरा में। मथुरा में कंस के कारागार में ठाकुर जी प्रकट भये और अपना आगमन का पूरा कहते ना फुल प्रूफ प्लान बना के आए हैं। ऐसे नहीं आए कि अचानक से पधारे, कहाँ से कौन लेके जाएगा, अगर वहाँ ले गए तो फिर वापस क्या आएगा, तो वहाँ योग माया का प्रागट्य करवा दिया। ठाकुर जी से बड़ा कोई प्लानर नहीं हो सकता। ऐसा कमाल का प्लान बनाया कि रात रात में सब अदला बदली हो गई और काय को पतो ही ना लगी।